उन्नाव में जल निगम का बड़ा कारनामा सामने आया है। जल निगम ने यहां बिना सूचना दिए ही नहर पटरी को खोद डाला। पाइपलाइन डालने के नाम पर नहर विभाग ने नहर पटरी खोदकर पूरी तरह से खोखली कर दी, जिसके बाद अब नहर पटरी में धीरे धीरे धंसान शुरू हो गया, जिससे बरसात के दिनों में नहर पटरी के कटने और आसपास के क्षेत्रों में पानी भरने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही नहीं, नगर निगम ने पाइपलाइन डालने के नाम पर कई किलोमीटर की नहर पटरी खोद डाली, लेकिन नहर विभाग के जिम्मेदार को इसका पता ही नहीं चल सका। अब नहर विभाग मामले में नोटिस भेजकर खानापूर्ति करने में जुट गया है। उन्नाव में अमृत योजना के तहत घर घर जल पहुंचाने के लिए जल निगम अंडर ग्राउंडेड वाटर लाइन को बिछा रहा है, जिसके लिए बेतरतीब ढंग से सड़कें और गलियां खोदी जा रही हैं। जल निगम यहीं नहीं रुका और नियमों को ताक पर रखते हुए नहर विभाग की नहर पटरी को ही खोद डाला। जल निगम ने पाइपलाइन डालने के बाद नहर पटरी को वैसे ही बंद कर बराबर कर दिया, लेकिन अब धीरे धीरे नहर पटरी धंसना शुरू हो गई है। नहर पटरी धंसने से पटरी पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जल निगम की यह लापरवाही एक्सियन जल निगम के कटियार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। पहले तो जल निगम ने बिना अनुमति एनओसी के ही अवैध तरीके से कई किलोमीटर की इस नहर पटरी पर चोरी से पाइपलाइन बिछा दी, और जब नहर पटरी धंसना शुरू हुई तो मामला सामने आया। वहीं दूसरी ओर नहर विभाग के जिम्मेदार भी नहर को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। महीनों तक उनकी नहर पटरी की खुदाई कर पाइपलाइन डाली गई, लेकिन वह अनजान बने रहे। सर, उन्नाव नहर की पटरी खोदकर जल निगम ने उस पर पाइप डाल दिए हैं। क्या नहर पटरी पर किसी तरीके के पाइप डाले जा सकते हैं, और आपकी तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए, नहर की पटरी पे कोई भी बिना अनुमति के कोई कार्रवाई कर नहीं सकता, कोई भी कार्य कर नहीं सकता। मैं दिखवा लेता हूँ इसे, एनओसी उन्होंने लिया है या नहीं। अगर नहीं लिया होगा तो उसमें जो भी विभागीय कार्रवाई है उसे किया जाएगा। सर, कितना खतरनाक होता है नहर की पट्टी पे पाइप डालना या उस पर कोई निर्माण कराना पट्टी खोद कर? ये तो डेफिनेटली नहर को कमज़ोर करता ही है, लेकिन उसके लिए भी ये जो टेक्निकली चीज़ें जो होती हैं इसे देख के किया जा सकता है, लेकिन अवैध रूप से बिना एनओसी के कार्य कराना ये ठीक नहीं रहता। उसके लिए विभागीय कार्रवाई की जाती है।